रुपेश भी हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। रुपेश, 2 बजे का वक्त है, 1.5 घंटे का समय बचा है। इतना स्मूथली यहाँ पर सरकार का स्वरूप बदल रहा है कि किसी के पास कुछ खास करने के लिए है नहीं। विशेष तौर पर बीजेपी जो इस तरह के एक्शन के लिए, रिएक्शन के लिए जानी जाती है कि वो माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पर बहुत पहले चीज़ों को भांप लेते हैं, उस हिसाब से एक्शन करते हैं, लेकिन अभी उनके पास कोई भी ऑप्शन है ही नहीं। देखिए, जैसा शहनवाज हुसैन भी करिए, बीजेपी को सब कुछ पता है, लेकिन जेडीयू को भी सब कुछ पता है। जेडीयू के विधायक अंदर जा रहे थे, मंत्री अंदर जा रहे थे, वो कोई कह रहा है कि हम जातीय जनगणना के लिए जा रहे हैं, आरसीपी सिंह के प्रकरण के लिए जा रहे हैं। उसी तरह से बीजेपी को सब कुछ पता है, सारी बातों का इल्म है। शहनवाज हुसैन थोड़ा सा पुराना गाना गा रहे हैं, लेकिन अगर पुराना ही गाना गाना है तो ये गाना गा सकते हैं कि राजमहल में 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए, मैना लड़ी थी, पिया कौन गली गए श्याम, अब कौन सी गली नीतीश कुमार चले गए। ये भी इल्म पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 दिनों से बैठकें कर रही है, अपनी बैठकें हो रही हैं, उनकी भी रणनीति तय हो रही है। तारकिशोर प्रसाद जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके आवास पर भी रात में बैठक हुई है। इस्तीफा दिया जाए या फिर 2013 का मॉडल अपनाया जाए या विश्वासघात दिवस मनाया जाए, विश्वासघात यात्रा निकाली जाए। इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं ये कहता हूँ इन्फॉर्मेशन उनके फेवर में नहीं है, इसीलिए वो बोलना नहीं चाहते। वरना इन्फॉर्मेशन शहनवाज हुसैन को ना हो, ये कैसे हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार नाराज क्यों है, जरा ये भी जान लेते हैं आशीष से। आशीष। बिल्कुल गौरव, और 5 अलग अलग वजह हैं जिस वजह से नीतीश नाराज हैं। सबसे पहले आप देखिए किस तरह से केंद्र सरकार में कम कोटा मिला उन्हें। क्या क्या था कम में, ये देखिए। मोदी सरकार में कम मंत्री बनाए जाने से काफी खफा थे। दूसरी बात, बिहार में दोनों दलों के 16 लोकसभा सांसद थे, यानी कि जब आप लोकसभा की बात करें तो इक्वल था। विधानसभा में काफी फर्क था और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू काफी नीचे थी बीजेपी के मुकाबले। जितने बिहार से बीजेपी के मंत्री उतने जेडीयू के भी बने, ये कहना था नीतीश कुमार का। ऐसा हुआ नहीं और इसलिए मुख्यमंत्री बनाए जाने के बावजूद, छोटी पार्टी होने के बावजूद वो नाराज रहे और आज उन्होंने कदम ले लिया। बीजेपी के स्पीकर विजय सिन्हा से नीतीश की काफी ज्यादा तनातनी चल रही थी। विधानसभा में खुलेआम नोकझोंक हो चुकी है इन लोगों के बीच में। कहा जाता है कि स्पीकर को नीतीश बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। पार्टी बन गई थी, इलेक्शन लड़ लिए थे, सरकार बना दिए थे, पसंद नहीं थे और काफी ज्यादा लगातार वहां पर अलग अलग वजहों से मतभेद होता था। केंद्र की नीतियों पर भी नीतीश कुमार का काफी ज्यादा मतभेद था। 1 नेशन 1 इलेक्शन पॉलिसी का विरोध वो लगातार कर रहे थे। अग्निपथ योजना पर जेडीयू का स्टैंड बीजेपी से, केंद्र सरकार से काफी अलग था। वो विपक्ष वाला स्टैंड उन्होंने लिया था। कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर भी उनकी अलग राय थी। तो चाहे 1 नेशन 1 इलेक्शन पॉलिसी हो, अग्निपथ हो और सिविल कोड वाली बात हो, उन सब पर जो कि प्रमुख मुद्दे हैं, प्रमुख पॉलिसीज हैं केंद्र सरकार की, उन सब पर वो अलग राय रखते थे। और वजह देखिए किस तरह से बिहार में बीजेपी के मंत्रियों पर कंट्रोल चाहते थे नीतीश कुमार। होने से रहा वो तो मंत्रियों के सिलेक्शन में भी राय ली जाए, ऐसी उनकी उम्मीद थी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे। लेकिन ये भूल जा रहे थे कि वो छोटी पार्टी थे। बीजेपी बिना राय लिए मंत्री बनवाती है, ऐसा उनका मानना था। बीजेपी का स्टैंड ये था कि उनकी ज्यादा सीट्स हैं, वो अब अपने हिसाब से मंत्री बनाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार कहते थे हम मुख्यमंत्री हैं, हमें आप जरूर चर्चा विमर्श कीजिए किसी को मंत्री बनाने से पहले। रुपेश, कई वजहें हैं और लगातार इन वजहों को हमने अलग अलग समय पर देखा भी कि वो नाराजगी, वो रसाकसी सरकार में होने के बावजूद निकलकर सामने आती रही। ऐसे में क्या बीजेपी की तरफ से पूरी तरह से सरेंडर ही कर दिया गया था या फाइटिंग मोड में थे कि जब उन्हें छोटी पार्टी होते हुए भी अगर मुख्यमंत्री बनाया गया तो उनके साथ में कुछ बातें मानकर सहयोग करके सरकार पूरी करते, टेन्योर पूरा करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए, सरेंडर जहाँ तक करने का सवाल है, उसको हम बड़ा दिल कहते हैं। अगर इस रूप में भी देखा जाए, सरेंडर इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही थी, उस वक्त भी कई विधायकों की ये राय थी कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को जेडीयू के सामने डोरमेट की तरह बिछा दिया है और पूरी तरह से सरेंडर हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी अपने प्रदेश कार्य समिति की बैठक कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी को
रुपेश, एक चीज बताइए, जैसे शिवसेना कभी महाराष्ट्र में बड़ी पार्टी होती थी, बीजेपी छोटी होती थी, इवेंचुअली बीजेपी बड़ी हुई और शिवसेना छोटी हुई, वही बिहार में होता हुआ हमने देखा। लेकिन यहां पर नीतीश कुमार को क्या यह डर था कि शिवसेना वाला जैसा हाल ना हो जाए? और चिराग पासवान को हम कैसे भूल सकते हैं, जिनको कहा गया कि वो मोदी के हनुमान थे, और वाकई चिराग पासवान ने जेडीयू को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया जिससे नीतीश सबसे ज्यादा खफा थे। तो नीतीश के पास भी कुछ कारण थे खफा होने के। देखिए, सबसे बड़ी वजह जो नीतीश कुमार के खफा होने की है, या नीतीश कुमार की पूरी पार्टी, नीतीश कुमार के आसपास जो लोग रहते हैं, जो उनके सलाहकार हैं, उनको सबसे जो ज़्यादा बातें जो नागवार गुजरती थी, गाहे बगा है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के कुछ छुटभैया नेता से लेकर के और प्रदेश अध्यक्ष तक के नेता नीतीश कुमार पर, सुशासन पर, शराबबंदी पर, जो नीतीश कुमार की सबसे बड़ी उनकी सोच है, उस पर जो उंगली उठाना और कुछ बहुत तरह की बातें जो प्रदेश अध्यक्ष ने कही, उसका जवाब उपेंद्र कुशवाहा ने दिया। ट्वीट किस तरह के होते थे, फेसबुक लिंक किस तरह के आते थे और किस तरह के बयानात दिए जाते थे। सीधे तौर पे नीतीश कुमार पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता निशाना साधते रहे हैं, सबसे ज़्यादा अगर नीतीश कुमार की नाराज़गी की कोई वजह है तो ये है। और ये बात नीतीश कुमार, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान आए हों या फिर भूपेंद्र यादव आए हों या और केंद्रीय नेताओं से बातचीत होती हो, और गाहे बगाहे भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं की जुबान बताई, क्योंकि अब तो सरकार बदलती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके पीछे का स्वरूप, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या? बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से, दिल्ली से कभी कोई पहल, और जब मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं तो मैं टॉप लीडरशिप की बात कर रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, क्या उनकी तरफ से कभी नीतीश कुमार की इश्यूज को, उनके जो मुद्दे थे जिस वजह से वो नाराज थे, कभी भी उसको लेकर एड्रेस करने को लेकर कोई पहल, कोई चर्चा? देखिए, बिहार विधानसभा में जो कुछ हुआ था, विधानसभा अध्यक्ष और नीतीश कुमार के बीच जो कुछ हुआ था, अध्यक्ष अपना आसन छोड़ के चले गए थे, वो मामला भी केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंचा था। अध्यक्ष ये कह रहे थे कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा है कि ये नहीं चलेगा, सदन में क्या चलेगा ये तय अध्यक्ष करेंगे, इस बात को लेकर वो एडमेंट थे। लेकिन तब भी केंद्रीय नेतृत्व ने ही पहल की थी और दोनों के बीच समझौता, सुलह जो सफाई हुई थी, ये भी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा ही हुई थी। लेकिन थोड़ा अगर बैकग्राउंड में जाएं, 2020 में जब सरकार बनी नीतीश कुमार की, तब अमित शाह यहाँ पे पहुंचते हैं। उस वक्त नीतीश कुमार ये कहते हैं कि उन्हें अब मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी बिहार पहुंच करके और वो कह चुके हैं कि सीटें जिसको जितनी आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। जब बैठकें होती हैं तब भी भाजपा कहती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। एक पखवाड़ा पहले बिहार में जेपी नड्डा और अमित शाह पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि हमारे नेता बिहार में नीतीश कुमार ही हैं और वो 2024 में भी रहेंगे, 2025 में भी रहेंगे। उसके बावजूद अगर जेडीयू ये रुख अपनाती है, जाहिर सी बात है कि जेडीयू ने बहुत कुछ तैयारी बहुत पहले से कर रखी थी और उस तैयारी की बड़ी वजह यह है कि जेडीयू को नीतीश में यही नजर आता है कि नीतीश कुमार को ये इस बात का अंदाजा हो गया था कि जो स्थिति महाराष्ट्र में शिवसेना की हुई, बिहार में जेडीयू की हो सकती है, और इसीलिए उन्होंने अभी इस तरह का कदम उठाया है।